अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो है अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट का जो कोर्स है वो करवाऊंगा। तो ये वीडियो जो है देखने के बाद आप किस काबिल हो जाओगे। किसी भी तरह का अकाउंट जो है वो अमेजोन पे अगर बंद है या कोई केस है, कोई वायोलेशन है, या ओडीआर का, या ऑर्डर डिफेक्ट रेट का, वैलिड ट्रैकिंग रेट का, ड्रॉप शिपिंग का, होलसेल का, कोई भी मामला है किसी भी टाइप का, आप इजीली उसको टैकल करने के काबिल हो जाओगे। आपको मैं अपील राइट करना सिखाऊंगा, आपको मैं इनवाइस का बताऊंगा कि इनवाइस किस तरह की अमेजोन एक्सेप्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं अमेजोन को। किसी भी तरह का कोई भी केस आप इस वीडियो को देखने के बाद आप काबिल हो जाओगे। आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। आपको मल्टीपल जो क्लाइंट्स हैं जिनके अकाउंट सस्पेंडेड हैं, आप उनके अकाउंट्स खोल के अपना जो है रोजगार आप चला सकते हो, आप डेली अर्निंग कर सकते हो। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें तकरीबन हम लोग हर एक जो केस है ना उसको डीपली देखने वाले हैं। मैं आपको अपील राइट करना सिखाऊंगा, आपको केस अंडरस्टैंड करना सिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे ओपन होगा। ठीक है, रूट कॉज कैसे कैसे लिखी जाएगी, अपील कैसे राइट की जाएगी, केस को अंडरस्टैंड कैसे करना है, अमेजोन ऐसा काम कब कब करेगा और किस टाइम कर सकता है, और आपको उस चीज को फेस कैसे करना है। ठीक है, सेम यही वाला तरीका जो है वॉलमार्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेम यही वाला जो सस्पेंशन का ये जो कोर्स है, रीइंस्टेटमेंट का जो कोर्स है, आप ईबे के लिए भी इसी तरह से काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अमेजोन का सीख रहे हो, कल को आपको ईबे पे काम करना पड़ सकता है, वॉलमार्ट पे करना पड़ सकता है। तो सबके लिए सेम ही मेथड है। बस आपको जो वायोलेशंस हैं, जो सेक्शंस हैं अमेजोन के, उनको अंडरस्टैंड करना होगा। मेरे साथ रहिएगा इस कोर्स में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर चीज अमेजोन के बारे में पता चल जाएगी कि अकाउंट बंद होता क्यों है और उसकी जो रीजंस हैं वो क्या क्या हैं। यहाँ पर आप नंबर वन पे क्या है, एक मिनट में थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, आपको जो इसकी समझ है वो ज्यादा अच्छे अंदाज में आएगी, देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास अकाउंट होता है ना उसका मैं थोड़ा सा आपको फेस दिखा देता हूँ। अमेजोन अकाउंट है, अब यहाँ पे आया हुआ योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। अब इसके मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। हर एक रीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ता है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में। कभी भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना तो आपने पता क्या करना है, आपने उसके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाना है। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, आपको जाना है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आपने उसका अकाउंट देखना है कि सस्पेंड कब हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आया होगा, देखो वो कह रहा है कि योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, यहाँ पे लिखा होगा योर स्टोर हैज बीन डीएक्टिवेटेड, या फिर रिव्यू ऑफ। आपने सारी जो मेल्स है ना इनको वन बाय वन ओपन करके देखना है। आपने सारी जितने भी नोटिफिकेशंस आए हुए हैं आपने हर एक को ओपन करके देखना है कि क्या रीजन बता रहे हैं अमेजोन। ठीक है, ये पहला जो है इसमें क्या कह रहा है कि हमें जो है ये मेन मेन चीजें आपने प्रोवाइड करनी है। ये मैं सारा आपको पढ़ना सिखाता हूँ। हर जब भी आपको अकाउंट आपका सस्पेंड होगा ना, एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन को आपने ना रीड करना है, कंप्लीट आपने रीड करना है, और आपने रीजन फाइंड करनी है कि किस वजह से सस्पेंड किया गया। जब आपको रूट कॉज का पता लग जाएगा ना तो उसके बाद आप इजीली केस को हैंडल कर लोगे। बस आपको रूट कॉज का आइडिया होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 3। अमेजोन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो सेक्शन 3 में जो पॉलिसीज आती हैं, उन पॉलिसीज को रीड कर लेना। ये सारा जो है ना वो पॉलिसीज का, ये सारी मैं आपको इसी वीडियो में गाइड करूंगा। और ये हमारा जो ये कोर्स है ना, ये इंशाल्लाह 1 घंटे से ज्यादा का नहीं होगा। इसमें हर चीज आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा। वो देखो यहाँ पे कह रहा है व्हाई डिड दिस हैपन, इसको रीड करो अच्छी तरह से। ठीक है, वी हैव टेकन दिस मेजर बिकॉज वी बिलीव दैट योर अकाउंट और अ रिलेटेड अकाउंट एंगेज इन द डिसेप्टिव और इलीगल एक्टिविटीज। कि आप जो है, अब कस्टमर जो है ना, अमेजोन का जो कस्टमर होता है ना वो कहता है कि कस्टमर इज गॉड। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर आपने हमारे कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया, या किसी कस्टमर ने क्लेम कर दिया है, तो उस केस में अमेजोन आपके अकाउंट पे एक वायलेशन जारी करता है। अगर आप उस वायलेशन को टैकल कर लेते हो तो आपका अकाउंट बच जाता है। अगर आप नहीं टैकल कर पाते तो दूसरी बार अमेजोन फिर आपको सेम नोटिफिकेशन देता है और उसमें आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। ठीक है, तो ये जो केस है, इस केस को हम लोग कहते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर आपको मिलेगा और आजकल ये ट्रेंड पे है। ठीक है, अच्छा, ये इस तरह की हर एक अकाउंट की ना अलग से जो है वो मेल होती है, नोटिफिकेशन होता है, अलग से एक फेस होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको आपका भाई गाइड करेगा, बस आपको ये जो फेस है ये अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, व्हाट हैपेंस नाउ, वो कह रहा है टू डिमोन्स्ट्रेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट पे ओरिजिनल प्रोडक्ट बेच रहे हो ना तो हमें उसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं वो एक वीडियो कॉल के जरिए। देखो ये वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का लिंक है। ठीक है, आप इसको कैसे टैकल करना है, इस वीडियो के एंड में ना आप इस काबिल हो जाओगे कि आप खुद से अंदाजा लगाओगे कि यार ये अकाउंट खुलना कैसे है। इतना आपको मैं इस काबिल बना दूंगा। अच्छा देखो, वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब इस साइड पे हम लोग बाद में आते हैं।
ठीक है, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको जो यहाँ पे ब्राउजर ओपन किया हुआ था, यहाँ पे देखो। अब Amazon पे जो सस्पेंशन होती है ना, वो तकरीबन 32 टाइप्स हैं उसकी। 32 टाइप्स हैं, जिस वजह से आपको 32 केसेस को अंडरस्टैंड करना होगा, डीपली देखना होगा। नंबर वन पे क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड सस्पेंशन कौन कौन सी हो सकती है। Amazon पे होता है एक ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ODR जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, ये तीनों चीजें उसके अंदर आती हैं। मैं आपको अकाउंट पे लेके जाता हूँ, आपको गाइड करता हूँ। अब ये जो अकाउंट है, मुझे क्या करना है, इसकी अकाउंट हेल्थ में जाता हूँ मैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ, जो सारे केसेस है ना वो गाइड करता हूँ। अब ये है हमारा ऑर्डर डिफेक्ट रेट, देख रहे हो। इसकी अपील भी बनाना सिखाऊंगा, इसको कैसे टैकल करना है। किसी भी बंदे का अकाउंट जो है वो रिस्क लेवल पे गया हुआ है ODR की वजह से, उसकी अपील कैसे बनानी है, उसको ओपन कैसे करना है। ठीक है, ये अब ये केस मैं आपको सारा गाइड करूंगा। ODR में क्या कुछ आता है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अपने अकाउंट के ऊपर 100 प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेल किए, जिसमें से 5 या 10 यूनिट जो है ना उसके डिफेक्टिव में जाते हैं, या कोई ना कोई ड्यूरिंग शिपमेंट डैमेज हो जाता है, या कस्टमर को पसंद नहीं आता तो वो नेगेटिव क्लेम दे देता है। तो वो सारा किस में आएगा, ऑर्डर डिफेक्ट रेट में आएगा। अगर कोई नेगेटिव क्लेम आ गया तो वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। अगर किसी बंदे ने A to Z गारंटी क्लेम दे दिया, A to Z गारंटी क्लेम क्या होता है कि कोई कस्टमर जो ना वो आपको मतलब कि क्लेम डाल देता है, रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करता है, या जितनी आपको रिप्लेसमेंट्स आएंगी तो वो क्लेम में जाएंगी। चार्ज बैक क्लेम लग गया, किसी बंदे ने रिफंड के लिए बोल दिया, ठीक है, या वो कह रहा है उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं है, उसने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो भी इसी चीज में आएगा, ऑर्डर डिफेक्ट रेट में। आ जाओ, अब मैं आपको इसकी थ्योरी जो है ना वो गाइड करता हूँ। आई डोंट लाइक थ्योरी, लेकिन मैं आप प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा लाइक करता हूँ। ठीक है, अब मैं थ्योरी तो सारी आपको पढ़ा नहीं सकता, इसको आपने रीड कर लेना है। ठीक है, अब लेट शिपमेंट रेट क्या है, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट क्या है, वैलिड ट्रैकिंग क्या है, ये भी आपको मैं गाइड करता हूँ। ठीक है, अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट सबसे पहले आप देखो, इसमें क्या कुछ आ जाता है कि व्हेन अ सेलर ODR एक्सीड्स Amazon थ्रेशोल्ड, उसके अलावा क्या कह रहा है, दिस मैट्रिक इंक्लूड्स अ नेगेटिव फीडबैक। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आता है, A to Z गारंटी क्लेम आता है, या चार्ज बैक आपको लगता है, तो ये ODR में आएगा। उसके बाद क्या है, लेट शिपमेंट रेट। अगर आपने 100 जो ऑर्डर्स हैं वो आपने डिस्पैच किए हैं, उसमें से आपने 10 या 15 ऑर्डर ऐसे हैं जो कि आपने डेट गुजर गई है, फिर आपने जो है ना प्रोडक्ट्स आपने डिस्पैच किए हैं, तो वो सारा लेट लेट शिपमेंट में कंसिडर किया जाता है। अब देखो ये अकाउंट है, इसके ऊपर ये सारा कुछ क्या है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। लेट शिपमेंट रेट आपका 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 100 ऑर्डर मैंने इस अकाउंट के ऊपर उठाए हैं, मैंने 100 के 100 शिप कर दिए, जिसमें से मेरे 10 ऑर्डर जो हैं वो डेट गुजर गई है, उसके बाद मैंने ट्रैकिंग जो है वो अप्लाई की है, तो हमारा वो किस चीज में कंसिडर किया जाएगा, लेट शिपमेंट रेट में आएगा। उसके बाद क्या है, प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट। ये आपका 2.5 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, अगर ज्यादा होगा तो अकाउंट आपका रिस्क पे जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्लाइंट पूछता है कि मेरा जो अकाउंट है वो रिस्क लेवल पे क्यों है, तो इन इन चीजों की वजह से हो सकता है, या इसकी वजह से, या इसकी वजह से हो सकता है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट की वजह से हो सकता है, या शिपिंग परफॉर्मेंस की वजह से हो सकता है। ठीक है, और ये दरमियान वाली क्या चीज है, ये भी मैं आपको गाइड करता हूँ, पहले इसको अंडरस्टैंड करो। आप जितनी कैंसलेशन करोगे ना, उतना ज्यादा ये बढ़ेगा। आप जितने ज्यादा ऑर्डर उठाओगे, कैंसलेशन कम करोगे, ये परसेंटेज 2.5 से नीचे आ जाएगी, और ये खुद ही जो है ना 6 महीने के बाद ये अपडेट हो जाती है, जीरो पे आ जाती है। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए क्या हमें स्टेप लेना चाहिए, हमें ऑर्डर ज्यादा ग्रैब करने हैं, और हमें कैंसलेशन कम करनी है। फॉर एग्जांपल 100 ऑर्डर आए मेरे अकाउंट पे, जिनमें से मैंने 10 ऑर्डर कैंसिल कर दिए, तो ये जो रेट है मेरा 10% पे चला जाएगा, और मेरे अकाउंट पे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रिस्क लेवल। ठीक है, कि अकाउंट जो है वो रिस्क पे है, इस वक्त सस्पेंशन के करीब है। अब ये वैलिड ट्रैकिंग रेट क्या है, कि सम टाइम क्या होता है, Amazon का, वालमार्ट का, ईबे का जो एल्गोरिदम है ना, आप ओरिजिनल ट्रैकिंग दे दो या आप फेक ट्रैकिंग दे दो, तो ये उसको ना समटाइम ट्रैक नहीं कर पाता, जिस वजह से आपका जो वैलिड ट्रैकिंग रेट है ना, ये आपका 95 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 95 अबव ही रहे, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे जाएगा तो अकाउंट आपका रिस्क पे जाएगा, यहाँ पे रेड कलर का डॉट आ जाएगा, जैसे ये बना हुआ है ना, ऐसे यहाँ पे डॉट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट। अगर आपने प्रोडक्ट जो है वो कल डिलीवर होना है, लेकिन वो कल की बजाय 1 वीक के बाद डिलीवर हो रहा है, तो ये ऑन टाइम डिलीवरी रेट भी आपका 90% से जो है ना नीचे नहीं जाना चाहिए। 90% तक वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन 90% से नीचे जैसे ही जाएगा, यहाँ पे रेड कलर का डॉट आ जाएगा कि आप जो है कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हो। खैर, इन चारों चीजों की वजह से अकाउंट आपका फौरन जो है वो सस्पेंड नहीं होता, रिस्क लेवल पे जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे जाएगा, रिस्क लेवल पे जाएगा। और इसकी जो अपील है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर इसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो Amazon आपको एक ऑटोमेटेड अपील देता है।
ठीक है, उस ऑटोमेटेड अपील पे आपने जस्ट चेक लगाने होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ वैलिड ट्रैकिंग रेट की वजह से, ये तो मैं फोन कॉल पे भी ओपन करवा सकता हूँ। ये जो चीजें कंसिडर की जाती हैं, इसमें आपको कौन कौन सा सेक्शन लगता है ये आप लिख लो। इसमें आपको सेक्शन लगता है ड्रॉप शिपिंग फर्स्ट वायोलेशन आपको लगती है, और उसको टैकल करने के लिए आपको अमेजोन पे एक अपील प्लान लिखना पड़ता है। अपील भी आपका भाई आपको लिखना सिखाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अमेजोन क्या पूछता है आपसे, या तो आप फोन कॉल करो, आजकल तो ऑटोमेटेड अपील आई हुई है, आप जैसे सबमिट अपील पे क्लिक करते हो ना, जैसे सबमिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ, तो आगे जो है वो ऑटोमेटेड जो है अमेजोन की एक अपील रेडी होती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है सबमिट पे, और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, यहाँ पे जो है ना पॉइंट्स आपको दिखाएगा अमेजोन में, आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल जो है ना, जो जो केस मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पर अभी आपने जो है ना गौर गौर करना है। अभी ये जो केस है ये डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अमेजोन ना हर एक चीज की जो है आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, आपने जस्ट चेक लगाना और सबमिट कर देना, 15 मिनट या 20 मिनट के बाद अकाउंट आपका खुल जाएगा। अगर तो आपका अकाउंट सस्पेंड है परफॉर्मेंस की वजह से, लेट डिस्पैच रेट की वजह से, वैलिड ट्रैकिंग रेट की वजह से, ऑन टाइम डिलीवरी की वजह से, इस वजह से अगर सस्पेंड है ना, तो वो एक चुटकी में खुल जाएगा, वो तो मसला ही नहीं है, बाएं हाथ का खेल है आपका। अगर तो इस वजह से सस्पेंड होगा, नेगेटिव क्लेम की वजह से, गारंटी क्लेम की वजह से, ऑर्डर डिफेक्ट रेट की वजह से सस्पेंड हुआ है, तो इसकी एक प्रॉपर अपील होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये केस आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अच्छा, आगे क्या है, पॉलिसी वायलेशंस, इनको अंडरस्टैंड करना है आपने। लिस्टिंग वायलेशन क्या होती है, प्राइस पॉलिसी वायलेशन क्या होती है, और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट वायलेशन क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग डेट डू नॉट कंप्लाई विद Amazon गाइडलाइंस। अब ये आपको तब लगती है लिस्टिंग वायलेशन, जब आपने किसी बंदे की जो प्रोडक्ट है वो विदाउट अप्रूवल आपने लिस्ट की हो, ठीक है, या आपने ऐसा प्रोडक्ट लगाया हो जो ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर डेड है, या जो चाइनीज मेड प्रोडक्ट है आपने वो कॉपी बनवा के चाइना से वो लगाया आपने अमेजोन पे, किसी ब्रांड को कॉपी किया, किसी का कंटेंट आपने कॉपी किया, किसी की पिक्चर्स आपने कॉपी किए, तो आपको लिस्टिंग वायलेशन लगती है, ठीक है। अभी मैं आपको ये चीज गाइड करता हूँ, ये चारों चीजें आपको अभी एक झटके में समझा दूंगा मैं, ठीक है। ये अकाउंट पे आया मैं, अब ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आती हैं। ये है हेल्थ का, इसको हम कहते हैं अकाउंट हेल्थ। ये सारी जो आपकी अकाउंट मैनेज हो रहा होता है ना, ये इन चीजों की वजह से मैनेज हो रहा होता है, ठीक है। ये इस पे भी अगर आपको मसला है, इस पे भी मसला है, वो इजीली टैकल हो जाता है। लेकिन इस पे जब आता है ना मसला, ये दरमियान वाली पे, पॉलिसी कंप्लाइंस पे, तो उसको टैकल करना हर बंदे के बस की बात नहीं है, ठीक है। एक बंदा कितना चार्ज करता है इसको टैकल करने का, $250 मैं लेता हूँ एक वायलेशन रिमूव करने का इसका, तो आप कितना लोगे, जितना आपको सूट करेगा, ठीक है। लेकिन पहले महारत हासिल करो, पहले लर्न देन अर्न, ठीक है। अच्छा देखो, अब आपको लिस्टिंग वायलेशन लगती है तो उसको, उसकी जो पॉलिसी है ना आपको यहाँ पे शेयर करेगा अमेजोन, कि किस टाइप की लगी है। अब आईपी वायलेशन लग सकती है, या सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लग सकती है लिस्टिंग के केस में ना आपको, ठीक है। ये जो सारी है ना, ये सारी की सारी लिस्टिंग में ही आती हैं, ये सारी की सारी, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, आपने किसी ब्रांड की जो लिस्टिंग है उसके साथ मिटू कर लिया, या आपने होलसेल की लिस्टिंग बिल्ड कर ली उसके साथ, या आपने ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग बिल्ड कर ली, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग क्या होती है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। मैं एक दो प्रोडक्ट्स ओपन करके ना आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन पे जाता हूँ, तो वहां पे अब ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि जितने भी सेलर्स हैं, वो अगर कोई बंदा विदाउट अप्रूवल लेके बैठा है ना, इस प्रोडक्ट पे लिस्टिंग करके बैठा है विदाउट अप्रूवल, तो उसको सीधी सीधी आईपी वायलेशन लग सकती है, ठीक है। अब ये जितने भी सेलर बैठे हुए हैं ना, ये क्या नाम है इसका, रेडियस के नाम से है, ये बंदा बैठा हुआ है, ये फेनेक्स एलएलसी, ठीक है, जो भी नाम है इसका। अच्छा, ये जो है, ये विदाउट अप्रूवल अगर इस ब्रांड के साथ मीटू लिस्टिंग कर लेते हैं होलसेल की, तो दैट्स मीन क्या है, कि ये जो ब्रांड है ये कभी भी इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्लेम करके इनकी लिस्टिंग उड़ा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी सेम इसी के टाइप है, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन। अगर आप में से कोई भी बंदा, ये जो प्रोडक्ट है ये वाला स्टारबक्स का, या कोई भी प्रोडक्ट है दुनिया जहान का, कोई भी प्रोडक्ट जो अमेजोन पे लगा हुआ है, ठीक है, उसकी अगर आपने कॉपी बना के बेची, या आपने काउंटरफिट प्रोडक्ट बेचा, या आपने ब्रांड से लेने के बाद आपने जो है किसी और रिटेलर से प्रोडक्ट बाय किया और आपने शिप कर दिया, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आगे जो बंदा बैठा है जिसने बाय किया वो ब्रांड का ही हुआ, जो टेस्ट कर रहा हुआ, या कस्टमर जो है उसने क्लेम डाल दिया कोई कि प्रोडक्ट जो है वो मुझे पसंद नहीं है, दिस इज नॉट ऑथेंटिक, एक बंदे ने भी अगर अमेजोन को शिकायत लगा दी, क्लेम कर दिया, तो आपको सीधा सीधा
ये वाला केस लगता है। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट के प्रोडक्ट इज नॉट नॉट ऑथेंटिक। फॉर एग्जांपल एक गारमेंट्स की दुकान पे जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि यार नाइकी की शर्ट दे दो, तो नाइकी की शर्ट वो देता है, लेकिन दो दो या तीन मरतबा मैं पहनता हूँ, उसका कलर जो है वो खराब हो जाता है। तो इस चीज का ख्याल अमेजोन बहुत करता है। वो कहता है भाई मेरा जो कस्टमर है ना वो नहीं खराब होना चाहिए। मैं अब गारमेंट्स वाले के पास जाता हूँ यार, मैं कहता हूँ यार इसकी शर्ट का तो कलर ही खराब हो गया, तो वो मुझे आगे से ही भाषण देने लग जाता है, ये ऐसी है, पीछे से क्वालिटी ऐसे आ रही है, फलाना ढमकाना। ये बातें नहीं सुनता अमेजोन। वो कहता है क्लेम हुआ है तो हुआ क्यों है, वो लिस्टिंग से उड़ा देता है। उसके बाद चांस ही नहीं होता कि आप दोबारा वो प्रोडक्ट बेच सको अमेजोन पे। उसके बाद प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट में भी यही चीज आती है। अब इनको रिमूव कैसे करना है, अब ये एक सस्पेंशन आई खड़ी है ना, इसको रिमूव कैसे करना है, इसके लिए अमेजोन मांग रहा है हमसे इनवाइसिस। वो बोलता है कि जहां से आपने प्रोडक्ट लिया है, मुझे आप वहां से जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर दो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर हम उसके लेते हैं तो अमेजोन कहता है दीज आर नॉट ऑथेंटिक। ठीक है, रिजेक्शन आपको फेस करनी पड़ती है। उस रिजेक्शन का हल क्या आपका भाई आपको सिखाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है अमेजोन आपसे मांगता है इनवाइसिस। इनवाइसिस में क्या क्या कुछ होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, इनवाइस के अंदर एक मैं इनवाइस आपको यहाँ पे खोल कर भी दिखाऊंगा। अब ये केस आप अंडरस्टैंड करो, पहले आपका काम है केस को अंडरस्टैंड करना। सॉल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं है आपके पास, सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। ठीक है, अभी आप केस को अंडरस्टैंड करो कि मुझे जो केसेस है उनको टैकल कैसे करना है। सारी जो गेम मैंने आपकी परफॉर्मेंस और अकाउंट हेल्थ के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम लोग। अब ये क्या चीज है, ये लिस्टिंग वायलेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्राइस पैरिटी वायलेशंस अकर्स व्हेन द प्राइसेस ऑफ द आइटम्स सोल्ड ऑन Amazon आर हायर। अब ये क्या है, ये आपको तब लगती है जब आप एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो एक एवरेज प्राइस से ज्यादा लगा देते हो। फॉर एग्जांपल नाइकी की शर्ट मैं बेच रहा हूँ जो कि $45 की है। ठीक है, मैं लालच में आकर उसकी प्राइस आप कर देता हूँ $70, तो सीधा सीधा मुझे ये वाली वायलेशन लगेगी। ठीक है, ये भी इजीली टैकल हो जाता है ये मसला भी। आगे चलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट वायलेशंस। ये क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया ऑथेंटिसिटी में आ जाता है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट लगाया जो कि हैजमत का था, लाइक अल्कोहल हो गई, लाइक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा वजनी था जिसका वेट 10 kg था, लाइक ऐसा प्रोडक्ट जो ड्यूरिंग शिपमेंट डैमेज हो गया, लाइक ऐसा प्रोडक्ट जो लाइक क्लॉक हो गई, या शीशे का कोई प्रोडक्ट हो गया, ग्लास टाइप कोई प्रोडक्ट हो गया, या ड्रग से रिलेटेड हो गया, कोई सप्लीमेंट ऐसा हो गया जो कि सेहत को नुकसान दे सकता है। विदाउट सर्टिफिकेशन कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेजोन पे आता है तो रिस्ट्रिक्शन में आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी भी बंदे की जो प्रोडक्ट है वो विदाउट अप्रूवल आप अमेजोन पे बेचते हो या कॉपी बना के बेचते हो, या उसकी जो लिस्टिंग है विदाउट उसकी परमिशन के अमेजोन पे लगाते हो, तो वो आपको फड़का देगा, सीधा सीधा आपको उड़ा देगा। वो लिस्टिंग आप वो खुलवा भी नहीं सकते, आप खुलवा लोगे लेकिन जोर लगाना पड़ेगा, वो आपका भाई आपको सिखाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात थोड़ी सी रह गई है, कोई इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, जो मेन मेन थी वो मैंने कवर कर दी है। अच्छा देखो, अब ये जो चीजें हैं ना, ये सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है। जब आप अंडरस्टैंड कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन, ठीक है, उसके अलावा फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी, फूड वाली प्रोडक्ट जो है ना उसमें क्या होता है, एक्सपायरी चीजें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक्सपायरी कोई प्रोडक्ट बेचते हो जो नियर अबाउट एक्सपायर है तो वो भी वापस आ जाएगा। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन में क्या कुछ आता है जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट लगाई है और आपने कॉपी किया है कंटेंट या पिक्चर्स, या उसके अलावा आपने अंदर से कोई भी चीज आपने अगर कॉपी पेस्ट की है, ब्रांड का नेम या वट एवर, उसका पेटेंट आपने उठा के कॉपी कर दिया, ट्रेडमार्क उसका जो है वो आपने सेम कॉपी पेस्ट किया अपने पर्पस के लिए, तो लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन में आएगी, जो कि ज्यादातर प्राइवेट लेबल में आपको फेस करना पड़ सकती है। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन, ये अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई ड्रग वगैरह आप बेचते हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि ड्यूरिंग जो है वो शिपमेंट डैमेज हो सकता है, तो वो आपको मसला करेगा। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशन, ये क्या है, अगर आपने किसी बंदे को हायर किया कि यार ये मेरा अकाउंट है, ये प्रोडक्ट बाय करो और पॉजिटिव रिव्यूज दो, अमेजोन पकड़ लेगा आपको। सीधी सीधी बात है, आप कुछ भी करो। अगर फॉर एग्जांपल आज मैं एक प्रोडक्ट जो है वो मैं लॉन्च करता हूँ, ये एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं इसको लॉन्च करता हूँ अमेजोन पे, और मैं कहता हूँ कि यार दोस्तों को कि मेरे मेरा जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर जाके फीडबैक्स दो, पॉजिटिव फीडबैक्स देते हैं वो, और अमेजोन पकड़ लेगा, इजीली पकड़ लेगा। आप एक दिन में चाहे 50 लगवाओ चाहे एक लगवाओ, एक टाइम आएगा अमेजोन आपकी जो प्रोडक्ट है उसको पकड़ लेगा। अच्छा, अदर पॉलिसी वायलेशंस क्या है, आ जाओ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें समझ आ गई, बाकी थोड़ा सा ही रह गया। अकाउंट हेल्थ वायलेशंस, ठीक है, अगर आपकी अकाउंट हेल्थ जो है वो आप अब देखो, इफ अ सेलर कंटिन्यूअसली लिस्ट आइटम्स एज इन स्टॉक बट कैन नॉट फुलफिल द आइटम, मतलब अगर आपने प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट किया लेकिन आप
कुछ जो शिपमेंट है वो कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, कुछ कैंसलेशन आप कर रहे हो, तो वो सारा का सारा अकाउंट हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करेगा। पर पॉलिसी कंप्लायंस इश्यूज, फ्रीक्वेंट वायलेशंस ऑफ अमेजोन पॉलिसीज, अगर आप जो अमेजोन की पॉलिसीज को रीड नहीं करते प्रॉपरली, आप डैमेज प्रोडक्ट भेजते हो, या आप ऐसा वेयर हाउस चूज करते हो जो प्रॉपर पैकेजिंग नहीं कर रहा, या आपने प्रॉपर जो है लोगो नहीं लगाया, प्रॉपर आपने नोटिस ऐड नहीं किए प्रोडक्ट के अंदर, कि अब फॉर एग्जांपल मैं डॉलर्स का एक फ्रिज मंगवाता हूँ घर पे, उसके अंदर एक यूज लिखा होता है ना कि यार इसको कैसे यूज करना है, इसकी वारंटी क्लेम क्या है, इसका गारंटी क्या है, यूज कैसे किया जाएगा, एक नोट नोट मिलता है आपको अंदर, एक मोटी सी कॉपी मिलती है ना, एसी मंगवा लो, कोई चीज भी मंगवा लो, अंदर आपको नोट लिख रखा हुआ नजर आता है। अगर आपने प्रोडक्ट जो है वो बाय किया, उसके अंदर आपने प्रॉपर जो है वो यूज या उसके जो प्रिकॉशंस है या एसओपीज है आपने नहीं ऐड की, तो अमेजोन पकड़ लेगा आपको। फ्रॉड और मिस प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये क्या चीज है? प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट और फ्रॉडलेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस प्रोडक्ट्स और आइडेंटिटी कैन रिजल्ट इन अकाउंट सस्पेंशन। अगर आपने किसी की एलएलसी कॉपी की, किसी का एड्रेस आपने उठाया, या किसी ब्रांड का नाम आपने उठा के अमेजोन पे लगाया, या कुछ भी किया आपने, तो ये आपका फ्रॉड में आता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन में आता है। मल्टीपल अकाउंट वायलेशन क्या है? सबसे अहम पॉइंट ये है। आ जाओ, अब ये आता है हमारा सेक्शन 3 में। अब ये जो ऊपर वाली ये चीजें हैं ना, जो ये सारी सेक्शन 3 में काउंट की जाती हैं। सेक्शन 3 ऐसा केस है जैसे पाकिस्तान में 302 का केस है, ठीक है? बस आगे आप खुद ही समझ जाओ। अच्छा, ये जो है ना, ये मल्टीपल अकाउंट वायलेशन, आपने एक अकाउंट जो है वो लॉग इन किया हुआ है, डायरेक्ट अकाउंट आपने लॉग इन किया डायरेक्टली, डायरेक्ट लॉग इन, या पेरेंट अकाउंट जो होता है लॉग इन कर लिया ऐसी आईपी के ऊपर जिसके ऊपर ऑलरेडी अमेजोन का काम चल रहा है, तो आपका अकाउंट जो है उसके साथ लिंक हो जाएगा। उस आईपी के ऊपर जितने भी अकाउंट्स खोले होंगे आपस में मैच हो जाएंगे, अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर आपने किसी बंदे का एड्रेस जो है, जो ऑलरेडी अमेजोन पे एग्जिस्ट करता है, उसकी एड्रेस को इस्तेमाल करके आपने अकाउंट बनाया, बंद हो जाएगा। अगर आपने सेम कार्ड इस्तेमाल किया, सेम फोन नंबर इस्तेमाल किया, सेम नेम इस्तेमाल किया मल्टीपल टाइम, आपका अकाउंट सेक्शन 3 में क्लोज हो जाएगा। फिर आपसे फर्दर वेरिफिकेशन होगी। अब ये सारे केसेस हैंडल करना आपका भाई सिखाएगा आपको, बेफिक्र हो जाओ यार। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक यही तो काम करते हैं हम लोग। अच्छा, क्या आगे रिव्यू मैनिपुलेशन क्या है? आपने जो रिव्यूज हैं वो किसी बंदे से आपने उठवाए, ठीक है, या आपने किसी बंदे को अब्यूज किया। अब सेलर क्या करते हैं कि दूसरे बंदे को मैसेज करके कहते हैं कि भाई अपने प्रोडक्ट की प्राइस अप करो या डाउन करो, ये हम हमें भी सेल ग्रैब करनी है। आप अगले सेलर को बीट करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप कस्टमर बन के उसके साथ दो नंबरी करने की कोशिश करते हो, तो अमेजोन आपको उड़ा देगा, ठीक है? ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है। वायलेशन ऑफ अमेजोन टर्म्स, ठीक है, कि आपने किसी भी टर्म की जो है ना, कोड ऑफ कंडक्ट जो सबसे बड़ी चीज है, आपने इसको रीड कर लेना है। इसमें आपको ड्रॉप शिपिंग वायलेशन लगती है, ठीक है, पक्की पक्की लगती है, और ये खुलता नहीं है, ठीक है, इसकी भी अपील आपका भाई आपको देगा। अब आ जाओ सेक्शन 3 सस्पेंशन, ठीक है। सेक्शन 3 में वो सारी चीजें जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं वो दोबारा से रिपीट कर रहा है। अब इसको अंडरस्टैंड कर लो, या मैंने ना हाईलाइट की हुई यहाँ पे। देखो क्या कुछ आता है। offering counterfeit products or unauthorized item that can lead to the immediate suspension। अगर आपने कोई भी अकाउंट हेल्थ में से मल्टीपल टाइम आपने काउंटरफिट प्रोडक्ट्स बेची, या कोई ड्रग्स वगैरह के रिलेटेड कोई ऐसा आइटम विदाउट सर्टिफिकेशन आपने बेचा, सेक्शन 3 लगेगा, ठीक है। एंगेजिंग इन द फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस, कि अगर आपने कोई ट्रिक लगाई कि यार मैं जो है जल्द से जल्द जो है वो ट्रैकिंग आईडी दे के अमेजोन से फंड्स जो है वो रिसीव करूं, या कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अमेजोन से लोन लेने की कोशिश करते हैं, या जल्द अपने जो फंड्स हैं वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो आपका अकाउंट कभी भी नहीं खुलेगा। फ्रॉडलेंट में चला गया तो बंद, हमेशा के लिए बंद। वायलेटिंग मल्टीपल अकाउंट्स, ये वही चीज आ गई जो मैंने आपको बताया कि सेम आईपी पे सेम चीजें यूज करके अगर आप करते हो, ठीक है। अब्यूज ऑफ मार्केट प्लेस, अगर आप मार्केट में किसी बंदे को मेल वगैरह करते हो कि मैं तुम्हारा अकाउंट बंद करवा दूंगा, ऐसे करो वैसे करो, तो भी। अकाउंट इंटीग्रिटी क्या है? कि आप जो है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं वो आप करते हो, मतलब कि बाईपास करते हो। आजकल जो है ना वो अगर देखा जाए मार्केट में वो चीजें आई हुई है ना यार, वो मुझे याद नहीं आ रहा, जावा स्क्रिप्ट इस तरह की कोई स्क्रिप्ट वगैरह राइट करके लोग जो बाईपास करने की कोशिश करते हैं। अमेजोन का अगर कोई वकील है उससे आप कांटेक्ट करते हो, उसको पैसों की ऑफर करते हो, वो इजीली आपका पता लगा लेगा, ठीक है। आप ला के साथ जो है नहीं खेल सकते अमेजोन के। लिंक अकाउंट सस्पेंशन ये मैंने आपको बता दिया है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ड्रॉप शिपिंग का, इसको अंडरस्टैंड कर लो गौर से, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? जिसमें ये तीनों चारों चीजें आ जाती हैं, कि आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, लेकिन आप कस्टमर को ट्रस्ट जो है, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो आप तोड़ते हो, ठीक है। आप ऐसी एक्टिविटी करते हो कि जो दूसरा प्रोडक्ट लगा हुआ है, एक ब्रांड का प्रोडक्ट लगा हुआ है, वो आप किसी थर्ड पार्टी रिटेलर वेबसाइट से उठा के आप शिप करते हो, लेकिन आप ज्यादा शिप नहीं कर सकते, आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप शिप करते हो,
ठीक है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट पे बैठे हो कि यार ये मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो आप क्या जो है ना ये एक्टिविटीज में आता है जो कि अवॉइड करनी चाहिए हमें। कंप्लायंस विद द ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी, अगर आपने अमेजोन की स्पेसिफिक जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है उसकी अगर आपने खिलाफ वर्जी की है, या आपने अपने जो स्टाफ है उसको जो है वो ट्रेन किया हुआ है कि थर्ड पार्टी जैसे ऑर्डर आता है यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, एक ही प्रोडक्ट आप मल्टीपल टाइम जो है ना डिफरेंट वेबसाइट से डायरेक्टली आप शिप करते हो, तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। ठीक है। ऑनेस्टी जो है ना वो आपकी ये इस चीज को बर्बाद कर देती है। अब रीजन भी आपको हर एक चीज की मैं साथ साथ बता रहा हूँ, रीजन लिखते जाओ, अंडरस्टैंड करते जाओ। हर एक केस की रीजन क्या हो सकती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। फर्दर जो है अमेजोन आपको जब भी कोई अकाउंट सस्पेंड होगा ना, आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाना है। कहाँ पे जाना है? परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में। अभी आपको खोल के दिखाता हूँ, ये अकाउंट है, ये अकाउंट किस वजह से सस्पेंड हुआ है, मुझे जाना है इसकी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परफॉर्मेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशंस। देखो यहाँ पे आऊंगा मैं, तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा होगा ना योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, ठीक है, उस पे आपको जाना है। देखो जैसे कि ये लिखा हुआ योर अमेजोन अकाउंट, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे ये सारा कंप्लीट आपने रीड करना है कि अमेजोन क्या चाह रहा है। व्हाई डिड दिस हैपन, इसको रीड कर लो। ठीक है, उसने सेक्शन कौन सा लगाया इसको रीड कर लो, और अमेजोन आपसे क्या डिमांड कर रहा है ये रीड कर लो। आपको समझ आ जाएगी कि ये अकाउंट खुलेगा कैसे। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, जो है थोड़ा सा रह गया बाकी, उसके बाद हम लोग आते हैं अपील सेक्शन की तरफ, और हमारा जो ये लेक्चर है इंशाल्लाह 1 घंटे से पहले पहले कवर कर लेंगे हम। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेलिंग और रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये लिख लो यार आप। ऐसी प्रोडक्ट जो कि ड्रग्स में आती है, ऐसी प्रोडक्ट जो टूटने वाली हो, ऐसे प्रोडक्ट जैसे टॉयज वगैरह हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ठीक है, उसके अलावा सप्लीमेंट्स हो गए जो कि अमेजोन पे समटाइम सर्टिफिकेट मांगते हैं। इस तरह की चीजें आपने नहीं अमेजोन पे बेचनी है। अगर बेचनी है तो आपको प्रॉपर अप्रूवल के साथ काम करना पड़ेगा, वैसे भी अप्रूवल के साथ ही काम होता है। अच्छा देखो, अब ये चीजें वो वाली हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं, इनको रीड कर लो। ठीक है। अच्छा, अब एक सबसे अहम बात आपको बताऊं। अब जिन लोगों के जो फंड्स हैं अमेजोन में स्टॉक्स हैं, उनकी रीजन क्या है? उनकी रीजन ये है, ये पॉइंट नंबर 16 है, कि आपके अकाउंट जो अगर सस्पेंड है ना 90 डेज के बाद आपको फंड्स आपके मिलते हैं। ठीक है। अगर आप अपील अच्छी करते हो, जैसी अपील मैं अब आपको लिखना सिखाऊंगा, अगर आप वैसी अपील राइट करते हो तो इंशाल्लाह आपके फंड्स निकल आएंगे। अगर आप अच्छी अपील नहीं राइट करते तो आपके फंड्स नहीं निकलेंगे। ठीक है। अब ये सारी रीजंस आपको रीड कर लेनी है, और आगे हम लोग चलते हैं अपील की तरफ। अब मुझे जो है एक अकाउंट जो है वो खुलवाना है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है? राइट एंड इफेक्टिव अपील। ठीक है। अंडरस्टैंड द सस्पेंशन रीजन, रीजन मैंने हर एक केस की आपको बताई है। क्या करना है? आपको अमेजोन पे आना है, आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाके प्रॉपर जो है वो व्हाई डिड दिस हैपन को रीड करना है कि अमेजोन आपसे क्या चाह रहा है। फिर आपने देखना है कि क्लाइंट ने या आपने अकाउंट के ऊपर क्या ऐसा काम किया, या आपको क्या लगता है कि रूट कॉज क्या हो सकती है। वो आपको सेक्शन बताएगा कि किस सेक्शन में किस रीजन की वजह से अकाउंट बंद हुआ है। फिर आपने अपनी सफाई पेश करनी है। राइट, आपने अपनी सफाई पेश करनी है। अंडरस्टैंड द सस्पेंशन रीजन, रिव्यू द सस्पेंशन नोटिफिकेशन। अमेजोन ने जो आपको नोटिफिकेशन दिया है वो आपने कंप्लीट रीड करना है। रीड करने के बाद क्या कह रहा है वो? चेक द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और पॉलिसी वायलेशंस। आप जाओ अकाउंट की हेल्थ में जाओ, वहां पे जाकर देखो कि आपने क्या वहां पे मिस्टेक की है जिस वजह से अमेजोन का आपसे भरोसा उठ गया। ठीक है। अब देखो रीजन जो है उसको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, रीजन के लिए मैं जा रहा हूँ अकाउंट की हेल्थ में। राइट। अब देखो मुझे यहाँ पे रीजन मिल गई है। क्या रीजन है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये अकाउंट हेल्थ कहाँ गई? अकाउंट हेल्थ में आता हूँ। देखो एक वायलेशन मेरे अकाउंट पे खड़ी है, कौन सी वाली है? प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी क्लेम, कंप्लेन आई हुई है मेरे पास। ठीक है। क्लेम कर रहा है कस्टमर कि भाई जो प्रोडक्ट तुमने दिया है वो उसमें मसला है। अमेजोन ने क्या एक्शन लिया है? मेरी लिस्टिंग हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है। वो कह रहा है हाई रिपीट वायोलेशन, कि पहले हमने आपको मौका दिया कि यार आप जो है ये काम मत करो, उसके बाद वो कह रहा है कि आपने फिर वही काम किया, फिर आपने वो प्रोडक्ट बेचा। ठीक है, तुम्हारी ऐसी किट ऐसी, तुम्हें तो मैं सीधा करता हूँ, अमेजोन ने मुझे बोला। ठीक है। अब उसने क्या किया? अकाउंट बंद कर दिया। एक मौका देता आपको, एक वार्निंग देता आपको, उसके बाद किसी कई कई लोगों को तो एक वार्निंग भी नहीं मिलती। ठीक है। अब ये जो केस है इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है, ये मैं आपको सिखाता हूँ। आ जाओ मेरे साथ। आप देखो रूट कॉज मुझे पता है, वो अमेजोन मुझे बता रहा है। अब मुझे इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, रूट कॉज को मैंने इन्वेस्टिगेट करना है कि इशू क्या था। कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द सस्पेंशन, फॉर एग्जाम्पल इट इज
रिलेटेड टू द ऑटो डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है ये ड्यूरिंग शिपमेंट या मैं भी पीछे से कॉपी प्रोडक्ट है, जहां से मैंने सप्लायर से प्रोडक्ट लिया उसने मुझे कॉपी प्रोडक्ट उठा के दिया होगा। या ये रीजन हो सकती है, या रीजन ये हो सकती है कि जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया, ठीक है, उसको उसका रिफंड नहीं मिला। या तो फिर जो है मल्टीपल टाइम ये कंपेटिटर भी करते हैं। आपके जो कंपेटिटर होते हैं ना यार, ये बहुत बहुत खतरनाक होते हैं। ये किसी भी तरह दूसरे बंदे का अकाउंट बंद करवा सकते हैं इजीली। तो इनके साथ लड़ना आपको सिखाऊंगा मैं, कि आपने रूट कॉज एक अच्छी सी डिस्क्राइब करनी है। मैं अपील आपको दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने अच्छी रूट कॉज लिखनी है। अब आपको पता है कि जो है रीजन क्या थी, रीजन आपने अंडरस्टैंड कर ली ना, कि मुझे ऑथेंटिसिटी क्लेम लगा है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी क्या 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 वजह हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोडक्ट जहां से हमने लिया उस बंदे ने हमें 500 यूनिट दिया। 500 यूनिट में से हमारा 400 यूनिट अच्छा सेल हो गया, जो बाकी 100 था वो वैसे का वैसे अमेजोन वेयर हाउस में पड़ा है। जो 400 यूनिट गया, अब उसमें से यार 2 या 3 बंदों को तो मसला आ गया होगा। उसमें से एक बंदे ने पहले क्लेम लगाया, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर दूसरा जब लगा, उसमें अमेजोन कह रहा है कि भाई हमें ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दो, रूट कॉज बताओ। अब रूट कॉज आपने क्या चीजें लिखनी है उसमें, आपने अच्छी तरह जो है ना जहन पे दबाव देना है, जोर देना है कि इस केस को जो है ना रूट कॉज अच्छी तरह, एक पेज की होनी चाहिए रूट कॉज आपकी, इन्वेस्टिगेट द इशू। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना है कि इशू कहाँ पे आया है। जब आपने प्रोडक्ट लिया, क्या आपने अमेजोन की पॉलिसी को रीड किया? ठीक है, जब आपने प्रोडक्ट लिया उसमें आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए गए। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना है डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज मिस थी। ठीक है, या जो आपकी टीम थी, जो आपका स्टाफ था, उससे तो कोई मिस्टेक नहीं हुई ड्यूरिंग शिपमेंट। या जिस बंदे से आपने लिया, क्या आपने प्रॉपर उसको प्लान दिया था कि यार ये लेबल ऐसे लगाने हैं? ठीक है, मे बी ड्यूरिंग जो पैकेज या शिपमेंट, इसकी मल्टीपल रीजन हो सकती है आगे रूट कॉज में जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। ठीक है, अब जिस बंदे से आपने प्रोडक्ट लिया उसने शिपिंग करते हुए कुछ 2 नंबर बीच में यूनिट्स तो नहीं डाल दिए। मैंने 500 यूनिट लिया, उसने 500 में तकरीबन 100 या 150 यूनिट 2 नंबर तो नहीं डाल दिए कहीं पे। ये 5 या 10 यूनिट बेकार यूनिट तो नहीं डाल दिया, या यूज आइटम तो नहीं डाल दिया बीच में। ठीक है, 400 यूनिट मैंने बेचा यार, 400 में से 1 या 2 के ऊपर क्लेम कैसे आ गया? मे बी ये यूज आइटम डाला हो सप्लायर ने। ठीक है, मे बी, या ड्यूरिंग शिपमेंट कोई मसला हो गया हो। मे बी जो प्रोडक्ट है कस्टमर को पसंद ना आयो। अब ये इस चीज को आपने ना अपने दिमाग में रख के एक अच्छी रूट कॉज एक्सप्लेन करनी है, राइट? अब address all the possible violations. Sometimes the suspension could be due to the multiple issues. Make sure you address each possible violation or issue in your response. ठीक है, अब क्या है कि आप जब रूट कॉज एक अच्छी राइट कर लोगे, आप अपने जहन पे दबाव दोगे कि यार इसकी रूट कॉज क्या हो सकती है, रीजन क्या हो सकती है। मैंने पीछे आपको हर एक चीज का फिनोमेना आपको मैंने बताया कि ये किस वजह से हो सकता है। अब जैसे आपको नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन के अंदर जो है ना इस चीज का राज छुपा है कि अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मिस्टेक की, मैंने कोई जुर्म किया, तो मुझे अदालत कैसे बनवाएगी? ये देखो, अदालत कहेगी कि यार तुमने ऐसे किया, मेरे जो वकील है वो उसको सफाई पेश करेगा, ऐसे नहीं ऐसे हुआ। अदालत खुद को जो है वो जज करेगी कि इसको ऐसे इस केस में फंसाया जाए। मैं अपने आप को सफाई पेश करवाऊंगा कि मेरी जो रीजन थी वो ऐसे थी। आगे फिर जो है आपने उसके प्रिवेंटिव एक्शन देने होते हैं, जिसकी वजह से आपको बेल दी जाती है अदालत से। ठीक है, एक मुजरिम जो है उसको बेल कैसे मिलती है? अब आपने करनी है आगे बेल के ऊपर बहस करनी है कि मुझे बेल चाहिए, उसके लिए क्या है, आपको प्रॉपर जो है ना प्लान ऑफ एक्शन लिखना पड़ता है। रूट कॉज आपने बताई, रूट कॉज आपने जैसे अमेजोन को बताई, रूट कॉज के बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखो रूट कॉज। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, अब मैंने अदालत को अपनी रूट कॉज बताई। ठीक है, एक कमरा अदालत में जज बैठा हुआ है, उसको रूट कॉज उसके सामने पड़ी हुई है कि रीजन क्या थी। ठीक है, उसमें जो मेरा वकील है वो पहले रूट कॉज को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रिवेंटिव एक्शंस जो है ना वो अदालत को बताए जाएंगे। इसी तरह से हम अपील राइट करते हैं अमेजोन के आगे, उसको हम प्रिवेंटिव एक्शन देते हैं। क्या होते हैं, आप आपने अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है उसमें नंबर 1 पे आपने जो मेल है जो अमेजोन की तरफ से आई है ना, वो सेम टू सेम उसका आप एक समरी बना के यहाँ पे राइट कर दो कि मैं आपको अपील दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में या वीडियो एंड होने से कुछ देर पहले। ठीक है, अपील आपको दिखाऊंगा, समझ आ जाएगी, और एक नहीं मल्टीपल अपील्स आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, आप वैसे देख लेना और अपनी अपील राइट करनी है आपको। आगे चलते हैं, देखो। अच्छा, आपने क्या करना है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाना है। व्हाट वाज द इशू, उसको एक्सप्लेन किया। स्टेप्स टू टुक यू टेक टू फिक्स द इशू। ठीक है, आपने इशू को कैसे फिक्स करना है, प्रिवेंटिव एक्शन आपने लिखने हैं। प्रिवेंटिव एक्शन क्या है कि आप आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाले हो।
ठीक है, कि आपसे दोबारा मिस्टेक ना हो। प्रिवेंटिव एक्शन में हम लोग ये लिखते हैं कि जो हमारी रीजन बनी है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने स्टाफ को ट्रेन करेंगे, हम अमेजोन की पॉलिसीज को रीड करेंगे, हम अमेजोन की पॉलिसीज के मुताबिक जो है प्रॉपर सर्टिफिकेशन, प्रॉपर पैकेजिंग, प्रॉपर जो है लेबलिंग करेंगे, प्रॉपर वेयर हाउस की जो स्टाफ है उसको तैयार करेंगे, प्रॉपर जो है सॉफ्टवेयर उनको बिल्ड करेंगे, प्रॉपर आईपी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम उसमें लिखते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंसाइज हो, 2.5 या 3 पेजेस की अपील हो, दिस इज बेस्ट। अगर नहीं है तो 2 पेजेस की एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेशन, अगर अमेजोन आपसे मांग रहा है डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आपको ये चीज यहाँ पे नजर आएगी, आ जाओ मेरे साथ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, वो कह रहा है कि भाई अगर आप अपील राइट करते हो ना, उसके साथ हमें ये चीजें चाहिए होंगी। क्या मांग रहा है? अ वैलिड गवर्नमेंट इशू फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, कोई पासपोर्ट दे दो, कोई लाइसेंस दे दो, वट एवर कुछ भी है आपके पास, जिस बंदे के नाम पे अकाउंट है उसका। अच्छा, उसकी बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मांग रहा है। ठीक है, कि आपने जिस सप्लायर को प्रोडक्ट की पेमेंट की है उसका प्रूफ तो हमें बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की शक्ल में, कि आपने इस बंदे को इस डेट को आपने पेमेंट की है। राइट, उसके बाद क्या कह रहा है? इन केस ऑफ हैविंग अ रजिस्टर्ड बिजनेस, अगर यूएसए में बिजनेस है तो एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स दो। उसके बाद क्या कह रहा है? सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स दो, सप्लाई चेन इनवाइसिस, ऑल इनवाइसिस, आपके पास जो जो इनवाइसिस पड़ी है वो दिखाओ। आ जाओ, अब मैं आपको इनवाइसिस वाली साइड पे लेके जाता हूँ। इनवाइसिस जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। जिस बंदे के पास इनवाइसिस प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं, उसके साथ काम नहीं करना, टाइम जाया नहीं करना। आपका टाइम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, अगर मैं आपको दिखाता हूँ इनवाइसेस। ठीक है, यहाँ पे एक इनवाइस है जो कि मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। अच्छा, अब देखो, ये एक इनवाइस है जो कि अमेजोन के अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। ठीक है, अमेजोन क्या कहता है कि जिस बंदे से आपने लिया उसका नाम होना चाहिए, उसका लोगो होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, हर चीज यहाँ पे लिखी हुई है। वेबसाइट का नेम है, उसका एड्रेस है, फोन नंबर है। ठीक है, फैक्स आईडी है, उसकी फोन नंबर है, और उसका ईमेल एड्रेस अगर एडिशनली आप पुट कर दो तो दिस इज बेस्ट, अदरवाइज वेबसाइट इज ओके। इनवाइस नंबर होना चाहिए। ठीक है, और कस्टमर आईडी नंबर होना चाहिए, डेट होनी चाहिए। डेट आपने वो डालनी है जिस डेट को आपने लिस्टिंग की उससे 1 या 2 दिन पहले की डेट आपकी इनवाइस पे ऐड होनी चाहिए। यानी कि आपने लिस्टिंग जो है वो बाद में की है, और सॉरी, लिस्टिंग आपने कर ली उसके बाद प्रोडक्ट आपने बाय किया, ऐसे नहीं। पहले प्रोडक्ट बाय कर लो और इनवाइस, या तो ऐसे करो, सप्लायर को बोलो कि यार मैंने लिस्टिंग पहले कर ली है, डेट जो है पुरानी डाल दे कोई भी। ठीक है, इनवाइस जो है ना उसके ऊपर डेट आपकी लिस्टिंग से पहले की होनी चाहिए। ये बात एडिशनली आप राइट कर लो। अच्छा, उसके बाद क्या है? आपका जो बिल और शिप टू एड्रेस है ये कस्टमर का होना चाहिए, जो अमेजोन मांग रहा है आपसे। देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है सप्लाई चेन में इनवाइसेस और रिसिप्ट्स अगर कोई हैं, सप्लायर फोन नंबर, सप्लायर एड्रेस, वेबसाइट, लोगो, वट एवर कुछ भी है उसके ऊपर हर चीज मेंशन होनी चाहिए। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई 3 प्रोडक्ट्स हैं जो तुमने लगाए अमेजोन के ऊपर, उन तीनों के ऊपर जो है ना मसला आ रहा है, उन तीनों के मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, दे दो। अगर अकाउंट खोलना है तो दे दो, विद अपील देना है आपने। ठीक है, कि मिस्टेक अपनी एक्सेप्ट करनी है। amazon, वॉलमार्ट, ईबे, टिकटॉक शॉप, कुछ भी है ना, आपने मिस्टेक नहीं की, आपको झुकना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको झुकना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई मेरे से मिस्टेक हो गई, अल्लाह के बंदे मुझे माफ कर दो, मेरा अकाउंट खोल दो। अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा प्यारा है, तो आपको झुकना पड़ेगा, अपील में माफी मांगनी पड़ेगी, रोना पड़ना है आपको। रोना पड़ता है, रो। हम तो कॉल पे अक्सर हमारे पैसे जो फंस जाते थे अमेजोन पे, आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हम कॉल पे रो पड़ते थे। हम लोग कॉल, पता है कैसे हम लोग अमेजोन को कॉल करते थे? अगर कोई इंग्लिश पर्सन है ना, हम कहते थे अरेंज अ कॉल अस फॉर इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में वो बंदा हमें अंडरस्टैंड करता था, साथ इंडिया का होता था, हम कहते थे हम इंडिया से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब कि हमारा साथ देता था, तो हमारे पैसे रिलीज कर देता था, समटाइम अकाउंट भी खोल देता था। ठीक है, तो यही हम कॉल पे भी अपील कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज जो है वो उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, वो रिजेक्शन में डाल रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, यहां से सुनो, यहां से निकाल दो, दिस इज पार्ट ऑफ अमेजोन। आपकी इनवाइसिस बट एवर अपील अगर आपको रिजेक्शन में डाल जा रही है ना, यहां से सुनो, यहां से निकाल दो, अगेन सबमिट कर दो। फिर रिजेक्शन में डाल रही है, थोड़ी मॉडिफाई करो, यहां से सुनो, यहां से निकाल दो। रिजेक्शन आती रहेगी, अकाउंट खोल के रहना है। अमेजोन का बाप भी अकाउंट खोलेगा आपका, अगर आप अपील राइट करते रहते हो ना। ये जो मैंने केसेस आपको बताए हैं ना, अगर आप इन केसेस पे डीप रिसर्च करके अच्छी आप परफॉर्मेंस
बना लेते हो ना, यकीन करो एक सस्पेंशन खोलने का $500 मैं एवरेज चार्ज करता हूँ। एक सस्पेंशन खोलने का $500 एवरेज में चार्ज करता हूँ। एक वीक में, एक मंथ में मल्टीपल अकाउंट्स आते हैं मेरे पास, तो तकरीबन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा बन जाता है। एक अकाउंट खुल गया तो सीधा सीधा $500 जेब में। अंडरस्टैंड कर लो खुद ही इस चीज को। आपका कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, एक दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे। अरे भाई मजदूर जो है ना, बैंक का जो मैनेजर है पाकिस्तान में, वो भी $500 एक महीने का नहीं कमाता। 80,000 90,000 सैलरी होती है इनकी। एक बैंक मैनेजर से ज्यादा आप 2 दिन में कमा लोगे। सिर्फ क्या है, टाइम देना पड़ेगा। किसी भी काम को करना है, अपनी पूरी जान लगाओ उसमें, अपना पूरा जिगरा लगा दो, अपनी पूरी औकात लगा दो। किसी भी काम को करना है ना, करके छोड़ना है। आज ही करके छोड़ना, उसको कल पे नहीं छोड़ना। अगर थक गए हो, कुर्सी पे बैठे बैठे मैं अक्सर सो जाता हूँ, उसके बाद फिर मजबूरी होती है कि मुझे बंद करना पड़ता है सिस्टम। फिर जाके नींद पूरी करके फिर दोबारा आ जाता हूँ, रिचार्ज होके फिर आ जाता हूँ। ठीक है, तो यही वाला आपको जो है स्टेमिना रखना पड़ेगा। इससे हाई फाई लोग भी होंगे यार जो अपने आप को चैलेंजेस देते होंगे। अब देखो अमेजोन क्या मांग रहा है, जब मैं अपील सबमिट करवाने के लिए जा रहा हूँ, राइट। अब मैं अपील सबमिट करवाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे अपील सबमिट कैसे करनी है पहले यार अंडरस्टैंड कर लो। टॉपिक आगे पीछे हो जाता है। अब आप ये इनवाइस का बता रहा था ना मैं आपको। इनवाइस में अगर आते हैं तो हमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन राइट करनी है, उसका टाइटल, उसका नेम क्या है, और उसका जो यूपीसी कोड है वो क्या है, उसकी जो आइटम नंबर है जो सप्लायर के पास पड़ा हुआ है वो क्या है, उसकी प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस कितनी है, कितने यूनिट बाय किए, ये सारा ऐड होना चाहिए। दिस इज ऑफिशियल ऑथेंटिक ओरिजिनल इनवाइस, नॉट अ कॉपी, नॉट अ फेक। दिस इज ओरिजिनल 101% जेन्युइन इनवाइस। ठीक है, मैं अपने इनवाइसेस खोलता नहीं हूँ किसी के सामने। लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपके सामने खोल रहा हूं क्योंकि आई एम डिलीवरिंग माई 1000%। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है इसको भी रीड कर लो। देखो, ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए, टोटल अमाउंट होगी। अब ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ऑल परचेसेस आर फॉर रीसेल ओनली। ठीक है, इनवाइस के ऊपर ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, नो रिटर्न्स और एक्सचेंजेस, प्राइस सब्जेक्ट। अब ये सारे जो नोटिस है इसको आप अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है। अच्छा, ये जो इनवाइस है, ये जो प्रोडक्ट्स मैंने बाय किए ना, ये सारे मैंने अमेजोन पे लिस्ट करके बेचे हैं। और किसी के ऊपर भी अगर मुझे मसला है तो अमेजोन ने, मैंने ऑथेंटिक बंदे से बाय किया ना, तो अमेजोन ने मेरी इनवाइस भी एक्सेप्ट की है, अकाउंट भी खोले हैं। ठीक है, और ये इनवाइस कब की है? ये 2023 की है। 2023 से अब तक कितने प्रोडक्ट्स बेचे होंगे मैंने, मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, आइडिया हो जाएगा। अच्छा, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, अब सबसे पहले ना ये वाली चीज हम लोग खत्म करते हैं, अपील वाली ना। देखो, सब्जेक्ट दी, सबमिट दी अपील। अब अपील सबमिट करने का ऑप्शन क्या है, कैसे सबमिट करवानी है? अब देखो, अपील सबमिट करने का जो तरीका है, मैं आता हूँ अपने अकाउंट के ऊपर, अकाउंट हेल्थ में जाना है। यहाँ पे आप जाओगे, सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, रीएक्टिवेट योर अकाउंट लिखा होगा यहाँ पे। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे आप कैसे क्लिक करोगे? सबमिट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा कि आप amazon की पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करते हो, तो आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है। आई अंडरस्टैंड द पॉलिसी एंड हैव एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट फॉर द रिव्यू ऑफ माई कंप्लायंस विद द पॉलिसी। अगर आपने जुर्म नहीं किया तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि यार आपसे जुर्म हो गया है, मुजरिम हो, आप amazon के मुजरिम हो, मैं एक लफ्ज वैसे इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपने, अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि आपके पास वैलिड प्रूफ है, तो आपने इस चीज पे क्लिक करना है। अगर मैं आपको बताऊं अकाउंट आपने क्विकली ओपन करना है ना, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आई डिड दिस मिस्टेक। ठीक है, ऊपर वाले ऑप्शन पे ये लिखा होता है। अब अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लो, आई अंडरस्टैंड दी पॉलिसी बट आई हैव एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, अपील आपको नहीं देनी, मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको अगर तो एरर में बंद किया गया, यहाँ पे लिखना है यस माय अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड इन एरर। यहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। अब यहाँ पे मैं वो सारी यहाँ पे अपील नहीं दूंगा मैं। यहाँ पे मुझे इनवाइसेस देनी है। ये सप्लाई चेन देख रहे हो, सप्लाई चेन लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ पे सबमिट करवा दूंगा। ये लो जी, सबमिट कर देता हूँ मैं। और ये अमेजोन उसके बाद क्या करेगा, इसको रिव्यू करेगा। देखो, रिव्यू करेगा। किसी भी तरह का केस है, मैं आपको सारी अपील्स दिखाऊंगा और आपको मैं गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है। देखो, अब देखो, यहाँ पे मुझे अपील देने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि आई अंडरस्टैंड एंड आई हैव एविडेंसेस। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है,
आपके पास बाकी चीजें हैं, जितना आपने कलेक्ट कर लिया दैट्स इनफ। आप 7 अपील सबमिट करवाओगे जो मैंने आपको बताया है। अपील सबमिट करवाओगे, रूट कॉज एक्सप्लेन करोगे, अपना जुर्म आपने एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद आपने लिखना है आगे उसके करेक्टिव एक्शन, उसके प्रिवेंटिव एक्शन, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर। ठीक है, आपने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया है, आगे क्या लिखना है आपको। सबमिट अपील, अपील बटन पे क्लिक कर दिया, अपना प्लान ऑफ एक्शन आपने सबमिट करवा दिया। प्लान ऑफ एक्शन आपने देना है विद इनवाइसेस अगर कोई है आपके पास, बट अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आपने सबमिट करवा देना है। ठीक है, अब मैंने जो आपको चीज सिखाई है कि प्लान ऑफ एक्शन आपने तब देना है जब आपके पास वैलिड रीजन नहीं है। जब आपके पास वैलिड रीजन है तो आपने प्लान ऑफ एक्शन क्यों देना। आपने जस्ट अमेजोन को रॉन्ग प्रूव करना है कि भाई ये मेरे पास हर चीज है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो बंदा 3 साल से अमेजोन पे बिजनेस कर रहा है, कभी उसको मसला फेस नहीं करना पड़ा, एक दो कंपेटिटर ने उसकी बैंड बजा दी है अगर तो उसके पास हर चीज होगी, उसको अपील राइट करने की जरूरत नहीं है। एक बंदा जिसको अभी 4-5 महीने हुए हैं, उसको मल्टीपल केसेस वो अमेजोन पे फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसको अपील देना उसके लिए दिस इज नेसेसरी, इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, अमेजोन के जो रिस्पॉन्ड है उसका आपने वेट करना है, और उसके बाद आपने फॉलो अप करना है। क्या एस्केलेट इफ नीडेड, इफ योर अपील हैज बीन रिजेक्टेड केयरफुली रिव्यू द फीडबैक फ्रॉम अमेज़न साइड, रिवाइज योर प्लान ऑफ एक्शन अकॉर्डिंगली एंड रीसबमिट। उसको मॉडिफाई करो, दोबारा सबमिट कर दो, दोबारा। फिर अगर रिजेक्शन में जाती है, इंशाल्लाह नहीं जाएगी यार, नहीं जाएगी, मैं वादा करता हूँ नहीं जाएगी। अगर मेहनत करोगे क्यों जाएगी यार। अच्छा, सीक प्रोफेशनल हेल्प, अगर आपको मसला आ रहा है तो भाई अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग से पूछो, आपको बताएगा। किसी बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग से पूछो, ये आपको आइडिया देगा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने इनलार्ज कर देना। अपने पीओए में, प्लान ऑफ एक्शन में, आपने लॉन्ग टर्म जो आप आने वाले 5-10 साल, 15 साल, 20 साल, आपने क्या कुछ इनिशिएटिव लेने अमेजोन पे वो आपने राइट करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, की प्रोफेशनल, स्टे प्रोएक्टिव। अब इसका मतलब क्या है यार, सब्र करके बैठना, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, मैं आपको अपील लेटर्स देता हूँ, वो अपील लेटर अपने पास रख लो। फ्यूचर में कभी कोई मसला मसाइल आता है तो वो अपील लेटर आप इस्तेमाल करके आप समझ सकते हो। ठीक है, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देनी है। ठीक है, अच्छा यार, ये जो चीजें हैं ना, ये तीनों आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये मैं सारी ना एक ही डॉक्यूमेंट में ऐड करके ना, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप अपने पास सेव कर लेना। ठीक है, अच्छा कुछ मैंने ना अपील जो है वो हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने यहाँ पे मेंशन किए, मैं आपको बताता हूँ कि अपील जो है वो कैसे राइट की जाती है, और उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। ठीक है, बाकी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी। ठीक है, इसको यार आप डिटेल में ऐड कर लेना, इसमें कुछ एडिशन जो पॉइंट है ना, एडिशनल पॉइंट्स वो आप ऐड कर लेना, इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा आपको। ठीक है, अच्छा देखो, जो पहला था ना ओडीआर की वजह से अगर अकाउंट बंद हुआ है, तो उसकी आपने रूट कॉज जो है वो इसको थोड़ा लंबा कर देना है, इसमें एडिशनल पॉइंट आपने ऐड कर देने हैं। ठीक है, अब एक जो रूट कॉज है वो मैंने एक सिंपल सी राइट की है, हाई ऑटो डिफेक्ट रेट ड्यू टू सर्च इन द नेगेटिव फीडबैक्स और A to Z क्लेम्स। ठीक है, अब ऑटो डिफेक्ट रेट की रीजन क्या होती है कि कुछ आपने नेगेटिव फीडबैक आपको आए, इसको आपने इलेबोरेट कर देना है। कुछ A to Z क्लेम आए आपको, इसकी रीजन क्या बनी। ठीक है, कि प्रोडक्ट में क्या इश्यू था, इसको आपने एडिशनली ऐड कर देना है। ठीक है, उसके अलावा कस्टमर साइड पे अगर आपका जो रिस्पॉन्स था वो कम था, उसको आपने ऐड कर देना है। बायर के मैसेजेस के आपने टाइम पे रिप्लाई नहीं दिए, उसको आपने ऐड कर देना है। तो आपकी ये जो रूट कॉज है ना, ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ठीक है, आगे क्या, अमेजोन पॉलिसीज। अब ओडीआर में जो जो अमेजोन की पॉलिसीज आ रही होती है ना, आप अकाउंट पे जाओगे, यहाँ पे सिंपल बहुत इजी है, आप अकाउंट पे जाओ। अमेजोन को अगर आपने ना इम्प्रेस करना है, इम्प्रेस उसको प्रेस करके रख देना है आपने। अब ओडीआर है, इसको आपने खोलना है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, ये सारी इसकी पॉलिसीज आ जाएंगी आगे। ठीक है, इसकी पॉलिसीज को आपने रीड करना है। अब ये ओडीआर जो है ये साइड पे लिखा हुआ है कि ये परफेक्ट होना चाहिए, व्यू आवर पॉलिसीज। देखो पॉलिसीज पे मैं क्लिक करूंगा, ये सारी की सारी आपने रीड कर लेनी है, और इनके जो है ना कुछ आपने जो है ना एडिशनल पॉइंट्स जो ये आपको बता रहे हैं उनको आपने आगे ऐड करना है प्लान एक्शंस में। ठीक है, अब ओडीआर की रीजन क्या हो सकती है, ठीक है, उसका पता आपको यहाँ पे चलेगा। आपने कौन सी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, उसको आपने यहाँ से वो कर देना है, क्या कहते हैं यार उसको, शॉर्ट लिस्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है
नेगेटिव फीडबैक्स की वजह से इशू जो है ना वो अकाउंट पे फेस करना पड़ा है। ठीक है, तो उसके बारे में amazon क्या कहता है, जो रूट कॉज के अंदर मैं ऐड करूंगा वो पॉइंट मुझे यहीं से मिलेगा। इसको सारे को रीड करो, खुद करना, मैं नहीं बताऊंगा अब आपको। ये सारा पॉइंट आप रीड करो, आपको समझ आ जाएगी कि इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो मुझे उठा के रूट कॉज में ऐड करना है। नेगेटिव फीडबैक की वजह से आया ना, तो नेगेटिव फीडबैक के बारे में अमेजोन क्या कहता है। ठीक है, फिर उसके जो प्रिकॉशंस हैं, उसकी एसओपीज हैं, वो यहाँ पे नीचे लिखी होंगी, ये सारी आपने रीड कर लेनी है। इन सबको रीड करने के बाद आप अपना जो फैसला है वो अमेजोन की अपील में आप बयान करोगे। आ जाओ। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी रीड किया हुआ है और ये अपील भी मेरे अपनी बनाई हुई है। ठीक है, और इसमें एडिशनल पॉइंट भी मैंने अपने ऐड किए हैं, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट लिस्ट की हैं, वो मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाओ आप आगे ना। अब रूट कॉज जो है ये आपकी कोई एक पेज की होनी चाहिए। उसके बाद करेक्टिव एक्शंस हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हमने अमेजोन के अकॉर्डिंगली जो है ना सारी चीजें रीड की हैं। और अच्छा, हम जो है ना आइंदा कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिस वजह से हम अमेजोन की पॉलिसीज को डिस्टर्ब करें या कस्टमर को डिस्टर्ब करें। मतलब अब क्या है ना, फॉर एग्जांपल यार मुझे अदालत से बाहर आना है, मैंने एक जुर्म किया है, मुझे उसके लिए जो है ना अदालत को बताना पड़ेगा कि मैं आइंदा जो है ये इनिशिएटिव लूंगा और मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आइंदा के लिए माफी तलब करता हूँ। ठीक है, तो जिस बेस पे मुझे अदालत से बेल मिलेगी वो सारे आपने एक्शंस यहाँ पे राइट करने, प्रिवेंटिव मेजर्स आपने लिखने, करेक्टिव मेजर्स आपने लिखने। ये रीड कर लो, ये जो जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको रीड कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लेट शिपमेंट रेट की रूट कॉज क्या होती है, इसको भी रीड कर लो आप, ये चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, करेक्टिव एक्शन है उसी के हिसाब से लिखे हुए, जो अपील है उसी के रिगार्डिंग जो है वो प्रिवेंटिव एक्शन भी है, करेक्टिव एक्शन भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी फुलफिलमेंट रेट कैंसलेशन क्यों आपको फेस करना पड़ी। ठीक है, क्या वजह थी कि आपने जो है ऑर्डर शिप नहीं किया, कैंसिल कर दिया, क्या वजह थी वो आपने डिस्क्राइब करनी है। और उसके बारे में अमेजोन क्या कहता है, और आप आगे अगले 15-20 साल का प्लान आप सोच के ना उसके करेक्टिव एक्शन आपने लिखने। सेम इसी तरह वैलिड ट्रैकिंग रेट है, सेम इसी तरह पॉलिसी वायोलेशन है, लिस्टिंग वायोलेशन आ गई किस वजह से आई, उसकी रूट कॉज आपने बता देनी है। ठीक है, ये सारे आप रीड कर लेना। प्राइस जो है पैरिटी वायोलेशन, आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, या कोई वीए बैठा हुआ था जो कि एक अनाड़ी बंदा था जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो हाई प्राइस पे चला गया। ठीक है, ऐसी कोई ना कोई बातें बहाने बना के आपने ना ऐसे रोने वाली चीजें, इंप्रेशन जो है ना बीच में ऐड करने अपील के अंदर। दिस इज कॉल्ड, ये दिमाग का इस्तेमाल करके करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारी लिखी हुई हैं, ये आपको मिल जाएंगी। इनको रीड करने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि भाई आप अमेजोन पे किसी भी तरह का केस है ना, आप चुटकियों में हैंडल करोगे, चुटकियों में। ठीक है, फिर आपके जब पैसे बनेंगे ना, फिर आपने उन पैसों से एक काम करना है, उसका जो 10% है ना वो अल्लाह के रास्ते में देना है। ये काम लाजमी करना। आप जो पैसा बनाओगे ना इस वीडियो को देखने के बाद, आगे आप जिस बंदे को भी सर्विस दोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने $100 कमाया है, उसमें से 10% अल्लाह के रास्ते में निकाल देना। बस, कि अल्लाह आपका बिजनेस पार्टनर है और अल्लाह के सिवा कोई दुनिया में आपका साथ नहीं देगा। हर बंदे ने आपको छोड़ जाना है, ये पैसा भी छोड़ देगा आपको, अपने भी छोड़ जाएंगे, कोई बंदा आपका साथ नहीं देगा। अपना जो पैसा कमाओगे उसमें से 10% अल्लाह के रास्ते में निकालना है। महीने का अगर आपने $1,000 आपने कमाया ना, तो उसका 10% कितना बनता है, $100। वो बांट दो गरीबों में। गरीबों का जो हक है ना वो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, ये अमीर लोग जितने भी है ना, इनका पूरा पूरा हक है कि गरीबों का ख्याल रखें। जो बंदा ख्याल रखता है, यकीन करो अल्लाह की कसम, अल्लाह उसका ख्याल रखता है, कभी गिरने नहीं देता उसको अल्लाह। ठीक है, ये बात मेरी जहन में रख लेना। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब पीछे क्या रह गया, एक बार सोचो। पीछे कुछ भी नहीं रहता, जस्ट आपका दिमाग है जो आपको कंट्रोल करेगा। अब आपने क्या करना है, फेसबुक पे जाना है, सर्विसेज आपने देखी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यार अपनी फेसबुक लॉग इन करता हूँ। फेसबुक पे जाओ, यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स हैं ना उन सबको आपने ज्वाइन कर लेना है। जितने भी ई कॉमर्स के ग्रुप्स हैं उन सबको आपने कर लेना है ज्वाइन। और आपने क्या करना है, उनको जहाँ पे लोगों के अकाउंट सस्पेंडेड हैं उनको आपने सर्विसेज देनी है, राइट। आप उनको सर्विसेज देना शुरू कर दो। किसी बंदे का भी अकाउंट सस्पेंड है, सर्विसेज देना शुरू कर दो कि आ जाओ भाई मैं तुम्हारे अकाउंट को देखूंगा। लोगों के अकाउंट्स पकड़ो, उनको डील करो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ग्रुप्स में जाता हूँ,
यहाँ पे यार सर्च कर, मैं असल में ना मोबाइल पे इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ई कॉमर्स। देखो ई कॉमर्स मैंने लिखा, ई कॉमर्स ग्रुप्स में आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स है ना, ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वट एवर कुछ भी आ रहा है, सारे ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करो। देखो किस बंदे को अमेजोन अकाउंट पे मसला आ रहा है, उसके साथ कांटेक्ट करो। उसको बोलो भाई अकाउंट दो, मैं तुम्हारा अकाउंट खोलूंगा। उसका अकाउंट पकड़ो, केस को अंडरस्टैंड करो। केस को अंडरस्टैंड करो। देखो क्या केस है, उसको प्रॉपर जो है उसके ऊपर बहस करो। उसके ऊपर दलाइल पेश करो, कैसे हो सकता है। ठीक है, ट्राई करो, ओपन करो। ट्राई करने में क्या हर्ज है यार, ट्राई करने में क्या हर्ज है। अब एक बंदा कहता है मेरे पास अमेजोन का अकाउंट नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने बोला यार दिमाग का इस्तेमाल करो। दिमाग का इस्तेमाल करो वरना डूब के मर जाओ। दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है। मैंने फेसबुक पे जाओ, लोगों के जिनके अकाउंट सस्पेंडेड है उनके अकाउंट्स पकड़ो, उसके ऊपर जो है ना केस को अंडरस्टैंड करो। अपील राइट करो, प्रॉपर उस बंदे से डॉक्यूमेंट्स लो, अपील करो, इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट करने के बाद पता चलेगा कि यार आप कितने पानी में हो। एक बार अगर आप रिजेक्शन में जाते हो कुछ नहीं होता। अगर हमारी अपील्स अमेजोन पे 100 टाइम भी रिजेक्शन में जाती है ना, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब आप अमेजोन को गालियां दोगे, जब आप उस केस को एक्सेप्ट नहीं करोगे। लोग फोन पे गालियां देते हैं अमेजोन को, वो परमानेंट अकाउंट ही उड़ा देता है, परमानेंट लॉगिन से ही खत्म कर देता है। जितनी बार भी अपील सबमिट करवाओगे अमेजोन के नाक में दम कर दो, उसका बाप भी खोलेगा अकाउंट। ठीक है, जिस बंदे को दम करना आता है ना, नाक में दम कर दो अमेजोन की, वो खोल के रहेगा। ठीक है, वॉलमार्ट के टर्मिनेटेड अकाउंट जिनका जो है ना वो साया ही वॉलमार्ट से खत्म हो जाते हैं, वो आपके भाई ने खोले हुए हैं। ऐसे ऐसे अकाउंट्स खोले हुए हैं जिनका कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे ऐसे अकाउंट्स खोले हुए हैं। सारी ये हमें पावर कैसे मिलती है, जब हम अपने आप को हैवी से हैवी टास्क जो है ना वो असाइन करते हैं। ठीक है, तो खुलेगा अकाउंट, अकाउंट्स पकड़ो, कुछ नहीं होता। और इसमें कौन सा किसी कस्टमर का कुछ जा रहा है, किसी क्लाइंट का कुछ जा रहा है, उसने देना है यार खोलना है, उसको बोलो पेमेंट आफ्टर वर्क, अकाउंट दो, खोल के देते हैं। नहीं खुलता, जोर लगाओ, खुलेगा। ठीक है, अगर नहीं खुलता गिव अप, नेवर एवर गिव अप। ठीक है, ये नहीं कहना कि यार मैं केस सबमिट कर रहा हूं, इससे अकाउंट को कोई नुकसान नहीं होगा। जितनी बार मर्जी अपील करो अमेजोन पे, अकाउंट को कुछ नहीं होता। सिर्फ एक रिजेक्शन की मेल आएगी, नथिंग एल्स। अकाउंट वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा उसके अलावा यार मल्टीपल लोग जो है ना वो मेरे से कंसल्ट करना चाह रहे होते हैं, तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। और उसके अलावा आप जो है कुछ भी, ये ऑफर उन लोगों के लिए यार, कुछ लोग ना व्हाट्सएप पे मैसेज करके कंसल्टेशन करना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए मैंने एक पैकेज रखा है कि आप ऑनलाइन 1 आवर कंसल्टेशन कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हो। और एडिशनल अगर आपको 1 to 1 क्लास चाहिए या आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा अमेजोन का जो पेड कोर्स है, जिसमें आपको अमेजोन होलसेल, अमेजोन आर्बिट्राज, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन यूआई यूएसए का एमपीएल आपको मिलता है कंप्लीट, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो कोर्स सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए का है। वो आपको मिलेगा कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और ये सारी चीजें हैं भी उसी में। ये कंप्लीट अमेजोन के कोर्सेज हैं, अमेजोन यूआई, अमेजोन होलसेल, ठीक है, एंड रिटेल आर्बिट्राज, यूएसए, यूके, मल्टीपल मार्केट्स में। अमेजोन अकाउंट रीस्टेटमेंट का एडवांस कोर्स है यहाँ पे। और आपको इसके साथ इनवाइसेस भी मिल जाती हैं, जो कि मैं खुद इस्तेमाल करके मल्टीपल टाइम अमेजोन पे सबमिट करवा चुका हूँ, और अकाउंट्स जो है वो खोल चुका हूँ। तो अपनी इनवाइसेस मैंने बीच में डाल दी हैं। आपको इसमें अमेजोन होलसेल है, अमेजोन यूआई का कोर्स है, अमेजोन केएसए का कोर्स है, मल्टीपल सारी मार्केट्स का मिल जाता है। वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स आपको मिल जाता है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का ऑल लेवल पे आपको कोर्स मिलता है। 63 लेक्चर्स हैं इसके, देखो 63 लेक्चर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में आपको ये पेड कोर्स मिलेगा। कितने का मिलेगा? 15,000 रुपए में। कहीं पे भी चले जाओ अमेजोन सीखने, आपको पता है पाकिस्तान में जो बंदा भी अमेजोन सिखा रहा है वो फिजिकली आपसे कितना लेता है, राइट। तो इसमें आपको हर चीज मिल रही है एडवांस लेवल की। 15,000 रुपए में आपको मिलेगा। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेगी। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो यार मल्टीपल टाइम कह रहे होते हैं कि यार हम आपको मेंटोर मानते हैं, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हमें जो है कुछ ना कुछ ऑफर करो। ये उन लोगों के लिए, ठीक है। तो 1 to 1 कॉल भी आप मेरे साथ बुक कर सकते हो, और आप पेड कोर्स भी ले सकते हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई टॉपिक हो जहन में आ रहा हो, समझ ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आपका भाई आपको इंशाल्लाह ऐसा ही कोर्स लेके आएगा। ठीक है, और ये चीजें आपको मिल जाएंगी जो मैंने अभी पढ़ाई है ना आपको, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और मेरा सेकंड चैनल है मिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स,
मिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। और मेरा व्हाट्सएप जो है कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी। और मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर पहले मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं, तो ये फ्यूचर में मैं नहीं चाहता दोबारा बैन हो। एक बारी बैन हो चुका है, दोबारा अगर बैन होता है खुदा ना खास्ता, तो दूसरा चैनल आपके भाई का हाजिर है, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए, ऐसी जो है इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। और इस कोर्स का फायदा आपको वॉलमार्ट पे भी सेम केसेस हैं, ईबे पर भी सेम केसेस हैं। आप ये कोर्स देखने के बाद आज माशाल्लाह इस काबिल हो कि आप किसी भी तरह की वायलेशन जो है, चाहे वो अमेजोन पे हो, वॉलमार्ट, ईबे, शॉपिफाई, टिकटॉक शॉप, कहीं पर भी हो, उसकी अपील आप राइट कर सकोगे। उसका जो केस है वो आप इजीली ओपन करवा सकोगे। अपना ख्याल रखिएगा। आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा होस्ट उसामा हाफिज। अल्लाह हाफिज।